आप लोग एक बार लगा लीजिए। ठीक है सर, एक ही बार हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार के खिलाफ में नारेबाजी करते हुए आज आप लोग अनुमंडल कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या मांग है आप लोग? दरअसल 5 नवंबर को धनरुआ थाना क्षेत्र के नीमा गांव में एक दलित बच्ची के साथ उसी गांव के दबंगों ने बलात्कार किया। घटना के तकरीबन 15-16 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक बिहार सरकार के इशारे पर धनरुआ थाने की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। उल्टे जो आरोपी है पीड़ित परिवारों को, परिजनों को जान मारने की धमकी दे रहा है। इसके विरुद्ध में बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर पटना जिला इकाई के तत्वाधान में कर्पूरी चक मसौड़ी से लेकर अनुमंडल कार्यालय तक एक विशाल प्रदर्शन किया है और अनुमंडल कार्यालय के समक्ष हम लोग धरना पर बैठेंगे और धरना के माध्यम से पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और उसके आरोपी को फांसी की सजा को मांग करने और जो अपराधियों के जो संरक्षक है नीतीश कुमार, जो बलात्कारियों के संरक्षक है, इस सरकार को चेताने और उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि जब तक बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, नीतीश कुमार के सरकार में बेटी बहू की इज्जत नहीं बचेगी। यह पहली घटना नहीं है। आप देखे होंगे कि जहानाबाद जिले के परसबिगहा थाना अंतर्गत एक खैरूचक गांव में मात्र 2.5 साल की बेटी को उसी गांव के 35 साल के दबंगों ने बलात्कार किया। कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड में एक दलित बच्ची जो माँ बाप के साथ सोई थी, मात्र उम्र 14 साल थी, दबंगों ने बंदूक के बल पे रात्रि में आया और उसको अगवा करके उन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। उसके स्तन काटे गए, पर्सनल पार्ट पे चाकू से वार करके उसका निर्मम हत्या किया गया। कुछ दिन में नालंदा जिले के नैरा गांव की एक लड़की जो पटना में रहकर पारा मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, दबंगों ने उसके साथ भी गलत कुकृत किया और हत्या करके उसको आत्महत्या का रूप दिया। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नवादा जिले में जो दलित समुदाय के लोग 80 घर जो बसे आ रहे थे, कई पुश्तैनी से गुजर बसर कर रहे थे, दबंगों ने रात्रि में आग लगा दिया था, जिसका उसके घर जल गए, खाने पीने के सामान जल गए, सारे कपड़े, कुछ आवश्यक कागजात, उसके सारे अरमान जलकर राख हो गए थे। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए अपराधियों से गठबंधन कर लिया है, अपराधी माफियाओं के साथ गठजोड़ है। आम आदमी की सुरक्षा नीतीश कुमार का कोई मायने नहीं है। यही कारण है कि नीतीश कुमार जनता का विश्वास खो चुके हैं और ऐसी स्थिति में अपराधी माफियाओं के साथ सरकार बना रहे हैं। यही तो नीतीश सरकार है। जब लालू और नीतीश के गठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी तो जो अपराधी जेल के सलाखों में बंद थे, उन अपराधियों को निकालने के लिए लालू और नीतीश के सरकार में जेल मैनुअल में बदलाव किया था, जिसके कारण 27 दुर्दांत अपराधी जेल से रिहा हो गए थे। इससे प्रमाण और क्या हो सकता है? नीतीश सरकार सत्ता में बने रहने के लिए अपराधियों का सहारा लेते हैं, माफियाओं का सहारा लेते हैं और माफियाओं अपराधियों को निकालने के लिए जब जेल मैनुअल में बदलाव करते हैं, कानून में सुधार करते हैं, इसलिए साबित होता है कि नीतीश सरकार को आम आदमी की सुरक्षा की चिंता नहीं, नीतीश कुमार को दलित बेटी बहुओं की सुरक्षा नहीं, नीतीश कुमार की अपनी कुर्सी का चिंता है और कुर्सी तक बने रहने के लिए या किसी अपराधी माफियाओं के साथ हाथ मिला सकते हैं, यह साबित हो चुका है। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि ना हम फंसाते हैं और नहीं बचाते। नीतीश कुमार यदि कहते हैं कि ना हम फंसाते हैं ना हम बचाते हैं, तो आपने देखा होगा कि नीतीश के सरकार में मैं बता दूं आपको, आप जहानाबाद जिला में एक अम्बेडकर नगर में, जहानाबाद जिला में अम्बेडकर नगर गांव में एक 35 साल के दलितों को गुंडे ने उसकी मौत की घाट उतार दिया था। इसी जहानाबाद जिला में एक मखदुमपुर थाना है, मखदुमपुर थाना के एक सहाय बिघा गांव का एक लड़का जो मैट्रिक का परीक्षा दे रहा था, उसको सेंटर से गिरफ्तार करके अपराधियों ने उसके मौत के घाट उतार दिया था। इसी आपको मसौड़ी थाना में एक गांव है आपका धनौती में भी वहाँ दबंगों ने एक नौजवान की हत्या कर दिया था। इसी मसौड़ी थाना में एक सुखिया गांव है
जहां भी एक रामानुज दास के दबंगों ने हत्या किया था। इसी आपको कैमूर जिला में एक रविदास की बेटी जो 9वीं में पढ़ती थी, पिछले बार साग खोटने के आरोप में लाठी से पीट करके दबंगों ने हत्या कर दिया था। इसी वैशाली जिला में कैलाश पासवान की